चलिए तो अपना अगला लेक्चर हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 में हमने अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंप्लीट किया था, कई सारी रिएक्शंस देखी थी। अब आगे आने वाली रिएक्शंस में एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस आएंगी। तो एडिशन रिएक्शंस को हमें कैसे करना है और एलिमिनेशन को कैसे करना। एडिशन रिएक्शन जनरली छोटी क्लासों में जो करते थे वहां पे हम लोग रूल्स को अप्लाई नहीं करते थे। जैसे इसमें एडिशन रिएक्शन या तो अनसिमेट्रिकल अगर एल्कीन है तो अपना या तो मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। एलिमिनेशन में सैडजेव रूल और हॉफमैन रूल लगता है। सैडजेव को हम लोग जेस्टेप भी बोलते हैं। तो कैसे इन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में एडिशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हेडिंग डालिए एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हेडिंग डालें आप लोग। एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में अगर मैं आपको बताऊं तो एडिशन रिएक्शन में जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन अगर AB टाइप के मॉलिक्यूल से हमने कराई तो ये हमें एल्केन देगा। क्या देगा? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके हमें क्या देने वाला है? सिंगल बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने कोई एल्कीन ली, एल्कीन की जर्नल फॉर्म आप जानते हो CU डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट और रीजेंट की तरीके से हम लोग पढ़ते हैं सबस्ट्रेट और रीजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर AB मॉलिक्यूल है, यहाँ मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि A+ है, V- है, और अगर मैंने बॉन्ड को अभी सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल ये सिमेट्रिक, इधर भी मिथाइल 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 ग्रुप लगे हैं तो सिमेट्रिकल एल्कीन में मैं बात कर रहा हूं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब अगर डबल बॉन्ड से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे दोनों तरफ सेम टाइप की आपको दिखेगा। तो यहां पे क्या होगा? जिधर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं उधर पार्शियल नेगेटिव और दूसरी साइड पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली चीज कहां पे जाके जुड़ेगी? नेगेटिव पोर्शन पे, और ये यहां पे। तो आपको कुछ इस टाइप से एल्केन मिलेगा। C सिंगल बॉन्ड C हो गया तो एल्केन में, और यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? जब एक पाई बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे A और यहाँ पे B। तो इस टाइप से आपको एल्केन मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं एल्काइन में ये बात करूं, एल्काइन में तो एल्काइन में नंबर ऑफ 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे। पहले एल्काइन से एल्कीन मिलेगा और फिर फाइनली हमें एल्केन मिलेगा एडिशन रिएक्शन में। मतलब सिंपल सी चीज है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है एडिशन रिएक्शन में। तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं और एल्केन अपना सैचुरेटेड होता है। जैसे मैं इसको भी समझाना चाहूं तो मैं इस तरीके से देख सकता हूं, जर्नल फॉर्म लेके देखो आप, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे अगर मैं पहले एक मॉलिक्यूल से करता हूँ यहाँ पे इसकी रिएक्शन, तो ये वैसे ही ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पे बॉन्ड सिमेट्रिकल पोर्शन है, किधर भी आप ब्रेक कर सकते हैं, इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये चीज माइनस प्लस वाली माइनस के पास, माइनस वाली प्लस के पास। तो यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है? तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे A और यहाँ पे B। अभी भी एल्कीन है, कंप्लीट एडिशन नहीं हुआ है। फिर फर्दर हम एक मॉलिक्यूल को और ऐड करा देंगे। जब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ऐड कराएंगे, AB मॉलिक्यूल को फिर से ऐड कराएंगे तो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। पर अब यहाँ ध्यान रखें, अगर ये नेगेटिव है, B नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बॉन्ड जिधर टूटता उधर माइनस, दूसरी साइड प्लस। तो अब बताइए, ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस वाला अब कहाँ जाएगा? अब प्लस वाला कहाँ जाएगा? इस माइनस वाले के पास, और इस माइनस वाले कार्बन के पास, और माइनस वाला कहाँ जाएगा? इस प्लस वाले कार्बन के पास। तो अब ये कैसा दिखाई देगा आपको? C, और यहाँ पे जैसे चल रहा था वैसे ही लगा दीजिए A और B। अब जो डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड टूट गया है तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा, मतलब यहाँ B आ जाएगा, और नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला मतलब यहाँ A आ जाएगा। अब यहाँ C सिंगल बॉन्ड C प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है मेरा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मींस एल्केन। तो इस तरीके से हम एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड से एल्केन की प्राप्ति करते हैं एडिशन रिएक्शन में। अब बात आई यहां तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये किसके केस की मैं बात की? सिमेट्रिकल एल्कीन की। अगर मैं बात करूं फॉर एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन,
अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन भी ले रहा हूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मैंने HCl को ऐड किया, तो आप सिंपल वे से यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ सेम पोर्शन है, तो यहाँ पे चाहे बॉन्ड आप इधर ब्रेक करें चाहे बॉन्ड इधर ब्रेक करें, आपकी मर्जी, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा उधर माइनस पार्शियल और इधर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल तब लगाते हैं जब बॉन्ड कंप्लीट रूप से वहां से हटाया नहीं, बस दिखाया होता है, जब कंप्लीट हटा देंगे तो वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, H पे प्लस होता है माइनस होता है, प्लस वाली चीज यहाँ पे जाएगी माइनस वाली चीज यहाँ पे जाएगी, तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, CH2 के पास यहाँ Cl और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे मैथ है प्रॉप। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ तो 1 2 अगर हम करेंगे यहाँ से 1 क्लोरो इथेन, ये क्या है 1 क्लोरो इथेन, ये हमें प्राप्त हुआ। इसी तरीके से आप एल्काइन को भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज नोट ध्यान रखें कि सिमेट्रिकल एल्कीन में तो सिंपल है, पर यहां पे एक नोट ध्यान रखें, फॉर एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन रिएक्शन occurs accordance ये जो अकॉर्डेंस किसके अकॉर्डेंस होगा, ये तो सिमेट्रिकल रिएक्शन के लिए बात की थी, अकॉर्डेंस मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो देखें जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उनकी एडिशन रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम या तो मार्कोनिकॉफ का यूज करेंगे या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल। सबसे पहले आप हेडिंग डालें मार्कोनिकॉप्स रूल। देखो मैं एक सिंपल वे से आपको लैंग्वेज लिखा रहा हूं, पर बुक्स में किस तरीके से लिखा होता मैं वो भी बता दूंगा। पहले आप सिंपल वे से, क्योंकि वहां पे आपको रिएक्शन करके आनी होती है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी होती ऑर्गेनिक में। तो यहां पे आप ध्यान रखना, इन दिस रूल, मैं एक सिंपल लिहाज में बता दे रहा हूं, इन दिस रूल कॉमा बॉन्ड इज ब्रेक towards the carbon atom having more hydrogen atom attached to it। क्या मतलब हुआ कि मार्कोनिकॉफ रूल्स में आपका क्या होगा कि बॉन्ड उधर की साइड ब्रेक होगा जिस कार्बन की, उस कार्बन की ओर ब्रेक होगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें डबल बॉन्ड लगा होगा जिन कार्बन के बीच में, उन कार्बन में से उस कार्बन की ओर बॉन्ड ब्रेक करेंगे जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा सपोज करो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये अपने पास है और इसकी रिएक्शन मैंने एडिशन रिएक्शन सपोज करो HCl से करा दी, और मैंने आपसे कहा अब बताइए कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, माइनर प्रोडक्ट के लिए इसका अपोज भी काम करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट की बात आती है, एक प्रोडक्ट सिंगल पूछा जाता है उस केस में, और अगर दो प्रोडक्ट पूछे जाए मेजर माइनर तो उसका अपोज करके आप बना देंगे। जैसे मैंने कहा इस रिएक्शन, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो कार्बन और कार्बन इनके बीच में ही तो डबल बॉन्ड बना है, तो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं, आप देखो इस कार्बन पे केवल 2 हाइड्रोजन लगे हैं और इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप लगा है। तो ये यहां से जब प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखेंगे तो ये साइड बिल्कुल डिफर है, ये साइड डिफर है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन पे दोनों साइड एक ही जैसे ग्रुप होते थे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में
जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन कार्बन में से डबल बॉन्ड उस कार्बन की ओर ब्रेक होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो बॉन्ड किधर होगा, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा अटैच्ड होंगे, और जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उधर पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये हाइड्रोजन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये प्लस वाली चीज कहाँ पे जाएगी, यहाँ माइनस वाले के पास, और माइनस वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस वाले के पास। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या मिलने वाला है अपने पास, CH3, ये जैसे का वैसा ही रहेगा। CH यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका नाम देखेंगे 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास में है तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरो मेथैथप्रोब्यूट ब्यूटेन। तो एल्केन प्राप्त हो गया, मतलब एडिशन रिएक्शन हो गई। तो ये हमारे पास था। ये मेरा कैसा होगा, ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करा देता बॉन्ड को इधर ब्रेक करके, अगर हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करा के क्लोरीन को यहाँ, तो एक सेकंड और आपके पास आ जाता, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब कि मेजर प्रपोर्शन इसका प्राप्त होगा, परसेंटेज इसकी ज्यादा प्राप्त होगी, वो माइनर क्वांटिटी में प्राप्त होगा। तो मेजर प्रोडक्ट की बात किया करते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें यहाँ मार्कोनिकॉफ फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब यहाँ पे हमने किसको ऐड किया है, लुक लाइक का HX फॉर्म। यहाँ पे मैंने किसको ऐड किया है, जो ऐड किया वो HX की फॉर्म है। ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड किया है। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज this above reaction is known as, क्योंकि एडिशन किसका हो रहा, HX का, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसको ध्यान रखना, हाइड्रोहेलोजिनेशन कब होगा, जब एडिशन किसका करेंगे, HX का। ठीक है, HCl, HBr, HEI, HF, इस टाइप की रिएक्शन का। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल। मैं इस साइड वाले को रफ करना चाहूंगा, आप इसको देख लें। अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे ये था, ये फर्स्ट एग्जांपल मान लो, ये एग्जांपल मैं सेकंड लेके चल रहा हूं। तो सेकंड एग्जांपल में सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने एडिशन वाटर का करा दिया। यहाँ पे मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने किसका एडिशन करा दिया, वाटर का। अब मैंने कहा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपने देखा कि ये एल्किन कैसी है, C और C के बीच में डबल बॉन्ड बना है और दोनों तरफ। इसको कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल के देखो, क्या दोनों तरफ लगे हुए ग्रुप सेम है, इसकी सेम है पर ये सेम नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। पहचान सकते हो आप लोग, बिल्कुल पहचान सकते हो आप। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ यूज करोगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है। अब देखो डेफिनेशन जो बुक्स में दी होती है वो कैसे दी होती है कि ये क्या है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, या मैं बोल सकता हूं नेगेटिव पार्ट है। तो वो बोलेगा इन दिस मार्कोनी रूल या इन द मार्कोनिकॉफ रूल negative part of the reagent is attached to that carbon where less hydrogen atom is attached। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है, उस कार्बन पे जुड़ेगा या उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कैसी होगी, कम होगी। तो चीज तो वही है, नेगेटिव पार्ट वहीं जाके जुड़ रहा है जहां कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। बस बुकलेट में ऐसे बोलते हैं। हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक उधर करते हैं जिधर कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो सिंपल चीज है, आप इसमें कंफ्यूजन ना करें, कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे क्या है कि अब दोनों में से बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बॉन्ड उधर ब्रेक होगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। और वाटर को भी हम लोग जानते हैं, वाटर एज H+ और OH- देता है अपने को। तो यहां से H+ वाला पोर्शन कहां पे जाके जुड़ेगा, नेगेटिव पे, और OH कहां जाके जुड़ेगा, यहां पे। तो यहां पे क्या मिलेगा, CH3 CH OH और यहां पे हो जाएगा CH3, CH2 था, ये हो जुड़ गया। अब ये क्या है, 1 2 3 किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, बीच में 2 पे ही आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे क्या करेंगे, ये मैथ प्रोप, तो ये बन गया अपने पास प्रोपेन और 2 पे लगाए ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल। IUPAC के लिए मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वहां से आप
नॉमेनक्लेचर जब स्टार्ट होगा तो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर वहां सीख के चलें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये रिएक्शन में हम वाटर को ऐड करा रहे हैं और वाटर किससे ऐड हो रहा है, पाई बॉन्ड पे ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड करा रहे हैं। यहाँ एडिशन किसका था, HX का था। किसका एडिशन था, HX का। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते थे हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस एबव रिएक्शन, this above reaction is known as hydration reaction। हाइड्रेशन, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर टू द पाई बॉन्ड। क्या होता है, यहां पे HX हमने जोड़ा था, यहां पे हाइड्रेशन का मतलब आप समझ लें, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द पाई बॉन्ड। यहां पे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और इसमें एडिशन किसका करा रहे हैं, वाटर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और कहीं से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होगा तो डिहाइड्रेशन, और कहीं से अगर HX रिमूव हो रहा होगा तो डी वर्ड लगा देंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां पे ध्यान रखना। और एक खास बात है इस रिएक्शन की, वो खास बात क्या है कि इस रिएक्शन को करने के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। मतलब एरो पे आपके पास जो एरो दिया होगा वहां पे कुछ ना कुछ एसिड लिखा होगा, H+, HCl, H2SO4, किसी ना किसी एसिडिक मीडियम को वहां पे वो लिख के देते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, इन हाइड्रेशन रिएक्शन कॉमा एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। इस चीज को ध्यान रखना कि एरो पे हमेशा कुछ ना कुछ एसिडिक मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से H+, HCl, H2SO4 कुछ ना कोई एसिड देगा या H+ लिख देगा। H+ का मतलब यहाँ प्रेजेंस किसकी दिखाई दे रही है, मतलब कि एसिड की। तो ध्यान रखना, इन हाइड्रेशन रिएक्शन ऑलवेज एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज आप देख लें इसको। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, पर फिलहाल हम इसको समझने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल को समझ लिया हमने और कुछ अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी देख ली। अब हम लोग पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। एक बार जल्दी से इसको देखें। चलिए मैं रफ करने जा रहा हूं। इसी में हमारा चलेगा सेकंड एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए अब देखते हैं सेकंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिखें। अब ये उसका अपोज करेगा जो मार्कोनिकॉफ था, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन दिस रूल बॉन्ड इज ब्रेक टुवर्ड्स कार्बन एटम। वहां पे क्या लिखा था, कार्बन एटम हैविंग, वहां पे ध्यान करिए मार्कोनी में लिखा था हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। यहां लिखेंगे लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। तो यहां पे ध्यान दें क्या है। और एक खास बात यहां ध्यान रखना, दोनों में अंतर इसी स्टार वाले पॉइंट से समझ में आएगा कि इट इज ओनली एप्लीकेबल, ये केवल किस लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर द एडिशन ऑफ, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडिशन of HBr with in the presence presence को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, in the presence of peroxide such as। अब peroxide आपको ऐसे दिख सकता O2 2- या ऐसे दिख सकता है
C6H5CO का होल ट्वाइस O2, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। एरो पे ये कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। अब इसको समझ लें, इसका मतलब क्या है, ये देखें एक ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस है, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, और पेरोक्साइड में पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वैसे जनरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं, पर यहाँ पे क्या है अपना ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, तो ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखा रहा है आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस टाइप से C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये अपने पास क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड है। यहाँ भी देखो पेरोक्साइड के लिए O सिंगल बॉन्ड O अपने को मिल रहे हैं। ओवरऑल पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, HBr से रिएक्शन होगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ। सपोज करो मैंने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैं इसकी एडिशन के लिए मुझे क्या देगा, वो HBr, ठीक है। और मैं यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखाने के लिए वो कुछ भी इनमें से दोनों में से दे सकता है। यहाँ पे मैंने ले लिया O2 2 माइनस। O2 2 माइनस का मतलब है दो ऑक्सीजन पे दो माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे एक माइनस, वो पेरोक्साइड के केस में होता है। ऑक्साइड में तो एक अकेले ऑक्सीजन पे दो माइनस होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस, वहां पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होगी। जब मार्कोनिकॉफ में एडिशन कराओगे, जब किसी भी एल्कीन का एडिशन, किसी भी आप कराएंगे, एल्कीन को ऐड करेंगे एडिशन रिएक्शन के दौरान, तो ध्यान रखना वहां पे HX होगा, तो HX कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पे ध्यान रखना कि HBr होगा। दूसरी चीज क्या पहचान ये कि मार्कोनिकॉफ में जब आप एडिशन करेंगे तो वहां पे आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होगी। अगर एरो पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिख जाए तो हमेशा आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे मेजर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, और अगर आपको पेरोक्साइड की प्रेजेंस ना दिखे तो आप नॉर्मली मार्कोनिकॉफ रूल ऐड लगाएंगे मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो मेजर प्रोडक्ट के कैसे प्राप्त होगा, अब मार्कोनिकॉफ ये कहता था कि पाई बॉन्ड उस कार्बन की ओर टूटता है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो। एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है बॉन्ड उधर ब्रेक करो जिधर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जिस कार्बन की ओर। तो यहाँ पे बॉन्ड जिधर ब्रेक होता है उधर माइनस, इस पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये प्लस ये माइनस। प्लस वाली चीज कहाँ जाएगी बताइए, माइनस वाले के पास, और माइनस वाली चीज कहाँ जाएगी, प्लस वाले के पास। तो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2, CH के पास हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा, तो ये CH था, एक हाइड्रोजन गया, CH2 बन गया, सिंगल बॉन्ड, ये CH2Br हो जाएगा। तो ये बन ब्रोमो मैथ एथ प्रो ब्यूट, बन ब्रोमो ब्यूटेन आ जाएगा। ये हमारा था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में केवल इतना अंतर, अगर एरो पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिख जाए तो आप समझ लोगे एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना, तो और बॉन्ड को उधर ब्रेक करना लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के पास। और अगर बॉन्ड एरो पर अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं दिख रही तो मार्कोनिकॉफ लगाना और उधर बॉन्ड ब्रेक करना जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं। सिंपल है, आपको रूल्स रटने नहीं है, रिएक्शन को समझना है। अब यहाँ पे देखें, मैं कई सारी रिएक्शंस और प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा। फिलहाल मैं देखता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली मेरी एडिशन थी, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो रिवर्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिवर्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन। अब देखें यहाँ पे कि रिवर्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन को मैं समझने के लिए ऐसे कर सकता हूं कि एडिशन रिएक्शन में हम लोग अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म करते थे मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या होगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना होगा, तभी तो रिवर्स कहलाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल लिया, ये मान लो A है, ये मान लो B है, और यहाँ से हमने इसको हीट करके क्या किया, यहाँ से AB मॉलिक्यूल यहाँ से हटाए, और यहाँ पे ये रेडिकल मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और ये इसके रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, AB मॉलिक्यूल, और इनके बीच में टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से AB को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने पास ये भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड है। उसमें क्या था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड मिलता था, यहाँ पे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड मिलता है। ये एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन को करने के लिए, जैसे एडिशन रिएक्शन को करने के लिए हमें दो रूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए भी दो रूल की आवश्यकता होती है, जिसका एक का नाम होता है सेटजेफ रूल, जिसको हम जेस्टेप रूल भी बोलते हैं, और सेकंड होता है हॉफमान रूल। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इसके अंदर जो पहला हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेटजेफ रूल।
SAT, सेट-जेफ रूल, इसको हम लोग जेस्टेब रूल के नाम से भी जानते हैं, जेस्टेब रूल। अब यहां पे देखें ये क्या कहता है, लैंग्वेज पे मत जाना, आपको मैं बता दूं रिएक्शन को समझा करें, रिएक्शन ही करके आनी होती, लैंग्वेज लिख के नहीं आनी होती, वो केवल आपको ध्यान रखने के लिए मैं लिखा देता हूं। तो यहां पे देखें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पाई बॉन्ड, अब यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड टुवार्ड्स द कार्बन एटम, टुवार्ड्स कार्बन एटम। अब यहां ध्यान रखना उस कार्बन एटम की ओर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जहां पे लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसमें एंटी मार्कोनी हो, टुवार्ड्स कार्बन एटम कॉमा आप क्या लिखेंगे, कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम, कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट, मतलब पाई बॉन्ड उधर फॉर्म होगा उस कार्बन की ओर जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, अटैच्ड होंगे। और एक चीज ध्यान रखना, एंड यहां पे मैंने लिखा कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट, इसके बाद यहां पे फ्रॉम द कार्बन एटम, थोड़ा सा और बढ़ा लें यहां पे, फ्रॉम द कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम is attached, to which halogen atom is attached, halogen atom is attached। इसको ध्यान रखिए, मतलब क्या है कि भाई डबल बॉन्ड बनेगा तो केवल हमें पाई बॉन्ड बनाना तो किन्हीं दो कार्बन के बीच में बनेगा, तो उसने ये कहा उन कार्बन के उस कार्बन के बीच में बनेगा जहां पे एक कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम हो और एक दूसरा कार्बन वो होगा जिसके पास हैलोजन एटम अटैच्ड होगा। तो इसको हम समझने से पहले एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं यहां पे, इस चीज को यहां पे देखें, इट इज ओनली वैलिड, इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, इट इज ओनली वैलिड फॉर एल्काइल हलाइड्स टेकन इन द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस होगी, टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेस की प्रेजेंस होगी, सिंपल सी चीज ये बोल सकते हैं। अब इसकी रिएक्शंस को समझते हैं हम लोग। सपोज करो मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH, अब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक जगह हैलोजन लगाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह पे मैं मान ले रहा हूँ हैलोजन ले लिया मैंने Br, और यहाँ पे CH3, और यहाँ एरो पे मैंने कैसे दिखा दिया, एल्कोहलिक के इस तरीके ALC और KOH। जरूर नहीं है आप बेस दिखा सकते हैं, बेस के रूप में आप यहाँ पे OH-B दिखा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट आप बना के दिखा सकते हैं, पर यहाँ भी दिखा सकते थे मेजर माइनर, पर रूल जो काम कर रहा है वो केवल मेजर प्रोडक्ट के लिए काम करता है और उसका अपोज कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेजर प्रोडक्ट ये बनाया और आपसे कोई माइनर प्रोडक्ट बनाओ तो इसी में आप पे अप्लाई क्या कर देंगे, मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ में मेजर बनना था तो उधर तोड़ रहे थे जिधर हाइड्रोजन ज्यादा, उसमें अगर माइनर बनाना तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देंगे। सिंपल है। तो यहां पे जैसे मैं दो प्रोडक्ट आपको बना के दिखाता हूं, तो जैसे मैंने कहा इस रूल का मतलब क्या है कि यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो और वो कार्बन जिसके पास हेलोजन एटम अटैच्ड हो। तो पहले तो वो कार्बन देखो जहां पे हेलोजन एटम अटैच्ड है, उसको पहले देखो। तो ये देखो वो कार्बन है जहां पे आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है, और उसके बाद क्योंकि लैंग्वेज पे मत जाइएगा आप,
यहाँ पे ध्यान रखिए स्टार वाली पॉइंट, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको ये अल्कोहलिक KOH दिखा, आपने समझ लिया एलिमिनेशन है, अनसैचुरेटेड हमें दिख रहा है मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड बनाना। अब वो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है या माइनर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें ये ध्यान रखना अगर अल्कोहलिक KOH है एलिमिनेशन में भी हम लोग लगाएंगे सेडजेफ, ठीक है, या कभी कभी बोल देता है कि जेस्टेप प्रोडक्ट बताओ, तो मेजर प्रोडक्ट को ही हम लोग जेस्टेप प्रोडक्ट या सेडजेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अब हमें उस कार्बन को सबसे पहले देखना है जिस कार्बन के पास हेलोजन एटम अटैच्ड है। अब आपने देखा इस कार्बन के पास हेलोजन एटम है, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 सेकेंडरी कार्बन है, मतलब इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच्ड है। तो यहां पे इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन चेक करो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक तो हेलोजन यहां से हटाओगे और अब हाइड्रोजन कहां से हटाओगे, उस कार्बन से जहां पे लेस हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो। तो मैंने इस CH2 को ऐसे करके दिखा दिया H। तो अब यहां से होगा क्या कि यहां से HBr आपका यहां से एलिमिनेट होगा। तो जैसे ही एलिमिनेट होगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनाता है, ये Br के पास रह गया, ये H के पास, तो H का इलेक्ट्रॉन ये HBr बनाएगा और ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है मेरे पास, इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोल दें या हम इसको जेस्टेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या हम इसको रूल के अकॉर्डिंग, रूल के नाम से जेस्टेप या सेडजेप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। किसको, केवल मेजर प्रोडक्ट को। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि मुझे माइनर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसके साथ में क्या निकलेगा, आप चाहें तो यहां पे HBr दिखा दें, क्या दिखा दें, प्लस का HBr। अब ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है, अगर अल्कोहलिक यहाँ पे केवल बेस की प्रेजेंस है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, और अगर आप KOH से इसकी रिएक्शन करा के दिखाना चाहें तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से आयन एक्सचेंज रिएक्शन के दौरान यहाँ से KBr अलग हो जाता है और HOH अलग हो जाता है। तो कंप्लीट रिएक्शन के दौरान कभी कभी HBr ना देखे आपको KBr प्लस H2O भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे समझिए मेन बात मेरे को प्रोडक्ट की है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। अब मैं माइनर प्रोडक्ट बनाऊंगा तो बताइए मैं अब हाइड्रोजन उधर से ना निकाल के कहां से निकाल लूं, जहां पे मोर हाइड्रोजन है, तो उसकी बात का विरोध हो जाएगा तो माइनर क्वांटिटी में प्राप्त होगा। भाई हाइड्रोजन यहां से भी तो रिप्लेस हो सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट के लिए हमने इस रूल को अप्लाई किया है। और माइनर प्रोडक्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एक यहां से रिमूव करिए, HBr अब निकलेगा, यहां CH2 ही दिखेगा, यहां भी CH2 दिखेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो मतलब अब की बार हाइड्रोजन यहां से हटाया तो CH2 डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन एक Br, यहां से यहां डबल बॉन्ड आ गया CH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो जैसा चल रहा था, यहाँ पे पहले CH2 था वो CH2 ही रखेंगे और ये CH3। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, और अपने पास मेजर प्रोडक्ट ज्यादातर बनवा लेता, पर कभी माइनर प्रोडक्ट बनवाए तो उसका अपोज कर देना। अब उस हाइड्रोजन वहां से नहीं लेना जिसके पास लेस है, अब हाइड्रोजन वहां से ले लेना, इसके एडसेंट कार्बन में वहां से ले लेना जहां पे क्या है, हाइड्रोजन मोर है। तो हाइड्रोजन एक यहाँ से गया, Br गया, तो HBr यहाँ भी निकला। और ध्यान रखना कभी कभी आप इस रिएक्शन में मैंने जो बताया कि ये KBr और H2O साइड प्रोडक्ट के रूप में भी दिखा देते हैं लोग। वो कैसे दिखाते हैं, K प्लस Br माइनस H प्लस और OH माइनस। तो इस तरीके साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं प्लस का। ठीक, तो ये हमारा हुआ सेडजेफ रूल, और कई सारी हम प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड कराएंगे। जब हम मिक्स कर देंगे क्वेश्चंस को पता ही नहीं चलेगा, एडिशन एलिमिनेशन में सेडजेफ लगाना, गॉफमैन लगाना, मार्कोनी लगाना, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना। तो वहां पे कई सारे आपको नए वीडियोस मिलेंगे एप्लीकेशन पे लगातार हम लोग कोर्स को बढ़ाते चल रहे हैं। तो वहां पे आपको प्रैक्टिस जब कराएंगे तो मैं इन रिएक्शंस को, कई सारी रिएक्शंस को कराऊंगा, तो वहां पे मिसलेनियस जब चलेगा तो अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि करना क्या है। तो वहां से प्रैक्टिस करने पर और बेहतर तरीके से आता है समझ में। फिलहाल हमारा ये सेडजेफ रूल हुआ, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। अब इसके अंदर हॉफमान रूल की मैं बात कर ले रहा हूं। चलिए मैं इधर की साइड रफ कर दे रहा हूं। ये भी रफ कर दे रहा हूं। चलो अब हम लोग देखेंगे हॉफमान रूल। हेडिंग डालें हॉफमान रूल। तो हॉफमान रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे की जाती हैं वो समझ लें। अभी आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर क्वेश्चंस की जैसे से प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रैक्टिस में फिर आपको थ्योरी से कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा आपकी जल्दी, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। यहां पे देखें हॉफमान, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू
दिस रूल, यहां भी पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड होगा? फ्रॉम द कार्बन एटम, फ्रॉम द कार्बन एटम, वहां कहां से रिमूव हो रहा था? जहां लेस हाइड्रोजन है। और यहां से कहां से रिमूव्ड होगा? फ्रॉम द कार्बन एटम हैविंग, फ्रॉम द कार्बन एटम हैविंग मोर, कार्बन एटम हैविंग मोर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट, एटम अटैच्ड टू इट, एंड पाई बॉन्ड एंड फॉर्म पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन कौन सा होगा? विद द अदर कार्बन एटम हैविंग, विद द अदर कार्बन एटम टू विच हैलोजन एटम अटैच्ड। और एक चीज यहां ध्यान रखना है, इस केस में जो स्टार वाली पॉइंट को ध्यान रखा जाता है, इससे समझ में आ जाता है कि कौन सा रूल हमें काम करना है, सेटजेफ या हॉफमान। तो सेटजेफ में एल्कोहलिक HBr से जब कराते तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस होना आवश्यक थी। और यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कैसे होगा? CH3CCH3, टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड O-। इसको ऐसे भी लिख सकता है वो TERTTS, टर्सरी इस तरीके से दिखा सकता है, टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड को ऐसे दिखा सकता है, या हो सकता है टर्सरी की T बना दे, ब्यूटिल की ब्यू बना दे और ऑक्साइड की O-। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हम इसको जनरली क्या बोल देते हैं? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे देखें, कोई रिएक्शन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिएक्शन करके देखूं, जैसे मान लो CH3 CHCl CH2 CH3 और मैंने यहाँ पे बना दिया I-। परोक्स आयोडाइड आयन की प्रेजेंस ले लो, या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, या ये भी लिखा हो सकता है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस टाइप की रिएक्शन में पहली तो प्रेजेंस अगर एल्कोहलिक की होगी तो हम लगा लेंगे सेटजेफ, और आयोडाइड या इनमें से कोई प्रेजेंस दिखाई दे रही तो हम लोग लगाएंगे हॉफमान। मेजर प्रोडक्ट के लिए जरूर होता है, और माइनर प्रोडक्ट जो उसमें मेजर बनाता सेटजेफ में वो यहाँ माइनर मिलेगा, और जो वहाँ पे माइनर मिला था वो मेजर मिलेगा। अपोजिट तो करते हैं रूल, इतनी चीज समझनी है। अब देखो क्लोरीन एटम इसके पास है, और अब दूसरा कार्बन हमें वो चुनना है जिसके पास मोर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। एक तो फिक्स है जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो, और दूसरा उसमें क्या था सेटजेफ में, जहां पे लेस हाइड्रोजन थे यहां से हम हटा रहे थे, यहां से हाइड्रोजन ले रहे थे, और इसमें वहां से लेना जहां पे मोर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कहां से लोगे? यहाँ 2 करके मैं यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा दे रहा हूं, है अभी भी 3, 2 और 1 3। तो यहां से हमें क्या करना है? ये यहां से HCl यहां से रिमूव किया, HCl यहाँ से रिमूव हुआ, और मेरे पास डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 और साथ में HCl। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 मैथ एथ प्रोप ब्यूट बन इन, या ब्यूटीन भी बोल सकते थे। अब यहाँ पे HCl रिमूव हो रहा है, इस HCl को प्लस में यहाँ दिखा दो, या माइनस करके एरो को नीचे भी दिखा दो माइनस का HCl। तो यहाँ से HX रिमूव हो रहा है। अगर HX जुड़ता था तो बोलते थे हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यहाँ से HX निकल रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। किस वजह से? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? H, अब यहां मत कहना सर ये प्लस है, प्लस प्रोडक्ट साइड है, यहां से तो रिमूव ही हुआ होगा ना, तो वो ध्यान रखना। अब ये चीज ध्यान करो कि ये माइनर प्रोडक्ट हुआ करता था सेटजेफ का, और अगर इसका माइनर प्रोडक्ट देखना हो तो अब डबल बॉन्ड यहां लगा दो। मतलब सिंपल सा है कि सेटजेफ में जो मेजर है वो हॉफमान में माइनर है, जो हॉफमान में माइनर है वो सेटजेफ में मेजर है, मतलब अपोज करता हुआ है। बस ध्यान रखना, अगर प्रेजेंस इनमें से किसकी है तो एलिमिनेशन में हॉफमान रूल अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में, और अगर प्रेजेंस एल्कोहलिक KOH की है तो सेटजेफ या जेस्टेफ रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। इतनी चीज क्लियर हुई? सर ये पढ़ क्यों रहे हम?
क्यों पढ़ा रहे आप? अरे भाई क्यों पढ़ा रहे हो? मन में आ रहा होगा क्या फायदा है, क्यों सिखा फिर रहे हो? तो पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कईयों बार कन्वर्जन आते हैं, जो मैं लास्ट में बहुत बेहतरीन ढंग से आपको अलग से पढ़ाऊंगा जीरो से। पर जब सब चैप्टर पढ़ लेंगे तो कन्वर्जन कभी कभी ऐसे आते हैं कि मान लिया कि सेकंड चैप्टर का कुछ लिया, थर्ड चैप्टर का कुछ लिया, तो कन्वर्जन जब आएंगे, अब वो हेलो एल्किन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, किसी का भी पूछ सकता है, अमीन्स के मैं पूछ सकता है। तो बोर्ड एग्जाम में जब कन्वर्जन आते हैं तो वहां दिमाग भी नहीं चलता है कि एक्चुअली करें क्या है। होता यूं है कि बहुत सारे लोग जब किताब से कर रहे होते हैं, जहां सॉल्व होते हैं, वहां पे तो दिमाग लग जाता है कि वहां सॉल्यूशन दिखाई दे जाता है, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो अच्छे खासे का दिमाग काम नहीं करता है। और ना हो तो आप पूछ के देखिए किसी सीनियर से, वो बताएंगे आपको। तो इनका सर कन्वर्जन में कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज क्यों पढ़ना जरूरत है हमारे लिए। ये बोर्ड एग्जाम में तुमसे नहीं पूछा जाएगा हॉफमान रूल लिखिए, रियरेस्ट पूछा जाएगा, पर रिएक्शंस करने को आ सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। वो रिएक्शन है, ये नहीं लिखेगा कि एलिमिनेशन करो एडिशन करो, वो रिएक्शन ऐसे करके दे देगा, ये और ये एरो पे ये लिख के दे देगा, बनाओ मेजर प्रोडक्ट बनाओ या माइनर प्रोडक्ट बनाओ। तो आपको कैसे बनाना है, कैसे पहचानना है कि एलिमिनेशन करना है या एडिशन करना है, किस रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो ये सब चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की, आप इसको एक बार लिख लें और फिर एक बार दोबारा से देखें, ठीक है, आपको समझ में आएगा। और इसका क्या यूज है कन्वर्जन में देखें। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं करूंगा, सही से समझना, और दूसरा क्वेश्चन घर के लिए दूंगा। तो चलो देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट, एक मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट, फॉलोइंग में मैं लिख ले रहा हूं, हाउ टू कन्वर्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन टू 2 ब्रोमो ब्यूटेन। मान लो एक क्वेश्चन बना दिया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन टू 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसको ध्यान दें, 1 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अभी तो पहले तो बच्चे, सबसे पहले आपको क्या दिमाग लगाना पता है, पहले 1 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लें सबसे पहले। तो ब्रोमो ब्यूटेन मैंने आपको आईपीसी में बताया था, ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन होते हैं, सिंगली बॉन्डेड है, एन लगा है, तो आप पहले 4 कार्बन लिखें, ब्यूट हो गया, एन के लिए सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 पे ब्रोमो। अब मेरी इच्छा है मैं पहला किसको मानूं, इसको मानूं या इसको मानूं, इसमें यही फायदा होता है। अगर नाम से स्ट्रक्चर बना रहे तो अपने मर्जी से आप कर सकते हैं। मान लो मैंने इधर ब्रोमीन लगा दिया, ये 1 मान लिया, तो ये 1 2 3 4। अब इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 1 बॉन्ड है, 3 की रिक्वायरमेंट, 1 2 है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है। मतलब हमने टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दी कार्बन की और स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन तो वही होगा जो अभी बनाया, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br और CH2 CH3। अब आप करना जानते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, अब देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन दिखाई दे रहा है, टेट्रा वैलेंसी भी सबकी कंप्लीट हो रही है। ये यहां से यहां पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे वो देखते हैं। कि सबसे पहले आप देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन में दिमाग लगाओ कि अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें क्या दिमाग लगाना, ब्रोमीन को यहां से उठाओ यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां से उठाओ यहां लगा दो, बन गया। वहां जिसका नंबर नहीं मिलेगा 0 दे देगा वो तुम्हें, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑर्गेनिक में यही चीज है ना, कई सारे बच्चे कहते हैं इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, यहाँ से सर हाइड्रोजन एक कम कर दो, देखो 2 की जगह 1 हो जाएगा, ब्रोमीन उठा के इधर लगा दो, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दो, हाइड्रोजन को इधर लगा दो। तो बेवकूफ हो तुम, अपने अकॉर्डिंग वहां मत करके आना, रूल के अकॉर्डिंग करके आना, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। यही चीजें तो मैं बताना चाह रहा हूं, तो इतनी देर से तब इतनी सी चीज सीख पा रहे हो, तो वो देखें आप। यहां पे दिमाग लगाओ कि 1 पे ब्रोमीन लगा, यहां 2 पे ब्रोमो लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले अगर यहां पे मुझे अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड बना लो, उससे क्या होगा कि फिर मैं वापस से सैचुरेटेड बना सकता हूं और पोजीशन को चेंज करा सकता हूं। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन या तो सैडजेफ से करोगे या हॉफमान से करोगे। तो अब मुझे बताइए सैडजेफ यूज करें कि हॉफमान यूज करें। तो यहां ध्यान दें, अगर मैं सैडजेफ यूज करता हूं, सैडजेफ, तो उस ब्रोमीन के साथ उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने जहां पे लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4। पर यहां पे देखो इसके इधर तो कोई कार्बन है नहीं, एक ही कार्बन पास वाला है, तो ऑब्वियसली यहीं से हटाना पड़ेगा। और अगर हॉफमान में यूज करता तो मैं लेस वाले से हटाता। तो यहां पे देखो, यहां पे लेस वाला तो कोई है ही नहीं, लेस मोर की कंपेरिजन करनी नहीं है, तो यहां पे आप लगा
लगा लो, चाहे सेडजेफ या हॉफमैन। तो यहाँ पे मैंने सेडजेफ ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एल्कोहलिक, यहाँ पे मैंने दिखा दिया एल्कोहलिक KOH। तो इससे ये पता चल गया मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सेडजेफ रूल। SR का मतलब सेडजेफ रूल, यहाँ पे सेडजेफ रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो सेडजेफ रूल में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन दिख रहा था, क्योंकि इसके पास लेस और मोर देखने के लिए जिस कार्बन से अटैच था वहां पे सिंगल कार्बन अटैच था, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है हेलोजन वाला। तो यहां पे देखो कि प्राइमरी कार्बन हेलोजन वाला, ये सेकेंडरी है। तो यहां पे अगर इधर भी कार्बन होता तो कंपैरिजन करते, अब यहां पे है ही नहीं कोई अदर, तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, HBr निकाल लिया। यहां से जैसे ही आपने HBr निकाला तो डी हेलोजिनेशन हुआ, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अभी मैंने बताया था आपको। तो अपने पास यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब मुझे पहुंचना यहाँ पे, तो मैं क्या करूं, एडिशन कर दूं, फिर से ब्रोमीन ही लाना। अगर Cl होता तो HCl क्या करता, जो HBr निकला इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको यहां पे बनाना है मुझे। अब क्या करना है, इसमें HBr ऐड कर दो। अब HBr ऐड कर रहे हो आप, ध्यान दो, तो मार्कोनिकॉफ भी हो सकता है, एंटी मार्कोनिकॉफ भी हो सकता है। अब आपको अप्लाई करना है यहां से दिमाग लगा के। अगर मैं मार्कोनिकॉफ अप्लाई करूंगा तो मुझे पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं लेनी है, और अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करूंगा तो यहां पे मुझे पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। तो अब किससे करें, तो अगर मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि पाई बॉन्ड उधर टूटता है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अगर मैंने जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होते उधर तोड़ा तो उधर माइनस इधर प्लस, समझ ना। तो H कहां पे जाएगा, ये प्लस माइनस, प्लस वाली जाएगी इसके पास यहाँ पे, ब्रोमीन जाएगा सेकंड वाले के पास। बिल्कुल सही बन रहा है। और अगर आपने गलती से कहा कि सर हमें रटा तो नहीं होगा, आपने दिमाग लगा लिया, हम पहले एंटी मार्कोनिकॉफ पे जाएगा, मेरा दिमाग में लगा लो भैया। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ पे जाएगा तो आप पहले मन में ये रफली करना, वहीं पे मत करते रहना। अब वहां पे आपके पास ये गया तो यहां माइनस, यहां भाई पेरोक्साइड की प्रेजेंस ली तो आपने एंटी मार्कोनिकॉफ बॉन्ड उधर तोड़ा जिधर लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो आपने जब ये किया तो बताओ प्लस वाला यहां पे हाइड्रोजन जाएगा और यहां पे Br आएगा, वापस से आप वहीं नहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो इतनी चीज तो समझ में आएगी कि यूज किसका करना है, मतलब सिंपल है, यहाँ पेरोक्साइड की दिखाने की प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन लगा रहा हूं, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। अब देखें मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगा रहे, ये अपने को समझ में आया। तो यहाँ पे H पे प्लस है, Br पे माइनस है, और मार्कोनिकॉफ उधर बॉन्ड ब्रेक होता है जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे H प्लस कहाँ आएगा, इस नेगेटिव के पास, और Br माइनस कहाँ आएगा, इस पॉजिटिव के पास। तो आप देखें कि H प्लस जब यहाँ आएगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, और Br यहाँ जाएगा तो यहाँ Br आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ब्रोमो, और लेके चले थे 1 ब्रोमो। कन्वर्जन का मतलब समझ में आया। तो कन्वर्जन में कैसे यूज करते हैं इन रूल्स का वो समझ में आ रहा है। अभी तो ये छोटी छोटी बातें, अभी ऐसे रिएक्शंस पढ़ते जाओगे तो कन्वर्जन अपने आप आसान हो जाएंगे। और फिर मैं कन्वर्जन अकेला अलग से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एप्लीकेशन फुल कोर्स कराने का मतलब ऐसे ही नहीं कहा है आपको, वहां में बहुत बारीकी से, और जब मैं चैप्टर्स सभी कंप्लीट करूंगा तो वहां अलग से मैं कन्वर्जन इसलिए पढ़ाया करता हूं कि पेपर में उसकी इंपॉर्टेंस है। हर साल का पेपर उठा के देख लो आप। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, देखें कितने बच्चे कमेंट में मुझे बताते हैं कि कैसे आपने किया। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स कर ले रहा हूं। हाउ टू कन्वर्ट, आपको कन्वर्जन करना है। अब मैं रिवर्स कर दे रहा हूं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो कितने लोग दिमाग लगा लेते हैं, कुछ लोग तो उल्टा ही करके ले आएंगे, ब्यूटेन टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसको आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है लिख के। और क्या ये लेक्चर आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं कराता रहूँगा लगातार चैप्टर को कंप्लीट, और अच्छी तरीके से आपको अगर ये आया हो तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, एक बार इसको आप देख लें। और अब कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और वहां पे आप लोगों को खुद क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे। तो आपको इससे इसकी प्रैक्टिस करने के दौरान ये पता चल जाएगा रिएक्शन में कहीं लिखा नहीं होता है कब एडिशन करना, कब एलिमिनेशन करना, कब एडिशन के अंदर मार्कोनिकॉफ लगाना, कब एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना, कब एलिमिनेशन में सेडजेफ का यूज करना, कब हॉफमैन का यूज करना, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो स्टार वाली चीज़ों को ध्यान रखना है। मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल इतना अंतर है कि एडिशन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, और दूसरी बात एंटी मार्कोनी में पेरोक्साइड की प्रेजेंस दी होती है, मार्कोनी में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है। हॉफमैन में ध्यान रखना
एलिमिनेशन करते वक्त हॉफमैन और सेट-जेब में केवल इतना ही अंतर है। सेट-जेब रूल तब लगाते हैं जब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस दी होती है, और हॉफमैन तब लगाते हैं जब आपके पास आयोडाइड या टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड की प्रेजेंस दी होती है, और एक दूसरे का अपोज करते हैं। सिंपल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।